हरियाणा की आवाज में आज मुद्दा प्यार के खौफनाक सजा का। जी हां, प्यार की खौफनाक सजा एक बार फिर से दी गई है। हॉरर किलिंग की आशंका जताई जा रही है। सोनीपत के जीटी रोड के पास नग्न अवस्था में एक युवक और युवती का शव मिला। हरियाणा में अक्सर हॉरर किलिंग के मामले सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार के तमाम जागरूकता अभियानों के बावजूद लोगों की सोच नहीं बदली है, समाज की सोच नहीं बदली है। हॉरर किलिंग के मामले क्या कमजोर कानून व्यवस्था का नतीजा है? क्या प्रेम विवाह की सजा मौत होनी चाहिए? इस पूरे मसले पर आज हम हरियाणा के आवाम के राय को, उनके मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहे और हरियाणा पर ये एक काला धब्बा माना जाता है। लेकिन वाकई क्या आवाम ऐसा सोचती है कि प्रेम विवाह की सजा मौत होनी चाहिए? दीजिए इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय आज हरियाणा की आवाज के इस मंच पर। सिरसा से श्यामलाल हमारे साथ है। श्यामलाल जी, स्वागत है आपका, बताएं सर। हाँ नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। हाँ मैं ये कह रहा था, ये जो काम हो रहे हैं ना, ये कानून सख्त नहीं है जी। जी। तो दूसरी बात ये, जो कानून है अमीरों के लिए तो अलग है, गरीब आदमी के लिए कानून अलग है। जो बड़े लोग होते हैं उनका केस तो 15-15 साल चलता है जी। शोषण का जो गरीब आदमी होता है उसको पकड़ के 20 मिनट में अंदर कर देते हैं। कानून की सख्ती करनी चाहिए, कानून बराबर होना चाहिए। धन्यवाद जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्यार की खौफनाक सजा, सोनीपत के जीटी रोड के पास युवक युवती का शव बक्से में बंद मिला। मृतकों के शव पर जख्मों के निशान हैं। पुलिस के मुताबिक हॉरर किलिंग का ये पूरा मामला है। असंध में भी पिता ने अपनी बेटी की हत्या की थी। दिसंबर 2014 में हरियाणा के प्रेमी जोड़े का शव राजस्थान के चुरू में मिला था। तो अक्सर इस तरह के हॉरर किलिंग के मामले सुर्खियों में रहते हैं। प्रवीण हमारे साथ पलवल से अगले दर्शक। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में, अपनी राय रखें सर। ऐसा है जी, मैं नवीन शास्त्री पलवल से बोल रहा हूँ जी। और ये जो ऑनर किलिंग का जो ये मैटर चल रहा है, ये शिक्षा का अभाव है। ये शिक्षा का अभाव है। दूसरी जो परंपरागत हमारे जो पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं वो हमारे दिलो दिमाग में, जहन में जो है घर किए हुए हैं और उनको बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नवीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम राय के लिए। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्यार की एक खौफनाक सजा, इस तरह की मामले लगातार सामने आ रहे हैं हरियाणा में। और खाप पंचायतों के तालिबानी फरमानों के आगे भी प्रेमी जोड़े को अक्सर मौत के घाट उतार दिया जाता है। हरियाणा में पहले से ही खराब लिंगानुपात होने से युवाओं के विवाह में परेशानी होती है। बेटियों के प्रति समाज की सोच बदलने के लिए सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कर चुकी है। बावजूद इसके राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड के मुताबिक देश में होने वाली कुल मौतों की तीसरी सबसे बड़ी वजह हॉरर किलिंग है। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक नाबालिग युवक युवती को आपस में शादी करने का कानूनी अधिकार है। राम हमारे साथ, हमारे नियमित दर्शक कॉलर फोन लाइन पर जुड़ गए। बहुत स्वागत है राम जी, आपका बताएं। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, पहली बात तो है कि मैं ये जो प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सजा जो दी जाती है वो सजा जो हमारा कानून है वो कानून तो ऐसे ही चलता रहता है। जो खाप पंचायत वगैरह हो या कोई भी हो, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको। तो उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जिस तरह अब आपको एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 3 साल तक अगर कोई रहते हैं और उसके उनका बिगाड़ आपस में मतलब कुछ टसनबाजी हो जाती है तो फिर कहते हैं मुझे पता नहीं था कि ये 3 साल इसके बच्चे भी हैं, शादीशुदा भी है, मैं इसको जी। चलिए, बहुत शुक्रिया राम आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। सोनीपत से खबर है। इस तरह की कई खबरें पहले भी आती रही हैं और हॉरर किलिंग के लिए बदनाम हरियाणा रहा है। खाप पंचायतों के तालिबानी फरमान भी इसके पीछे कभी कभी बड़ी वजह रहते हैं। नाथीराम हमारे साथ अगले दर्शक कुरुक्षेत्र से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, बताएं क्या कहेंगे आप। मैडम, सबसे पहले तो आपको चैनल के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप समय समय पर आप हमारे समाज की और जो भी है हमारी सोसाइटी है, समाज है, खाप है, इनकी आवाज उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे मेरे ख्याल से, परमात्मा ने चाहा। तो चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने इस मुहिम को सराहा। लेकिन हमारे साथ गोविंद जुड़ गए
बहुत स्वागत है सर, आपको बताएं। गोविंद जी, हेलो, बहुत स्वागत है आपका सर, बताएं। गोविंद ककड़ोतिया से मैं ये कहना चाहता हूँ, जी ऐसे कोर्टों के अंदर तो मामले बहुत ही लटक जाते हैं। जो ये तालिबान जो हरियाणा के अंदर कानून है ना, इन साथ लगता पंजाब भी है, राजस्थान भी है, हिमाचल जी। भी है, जितना हरियाणा में कठोर नियम है ना, इनको थोड़ा ना हमारे बुजुर्गों को ये सोचना चाहिए। ये मैम जो बीसी बने कोई बढ़िया बैठ के फैसले लें हरियाणा के हित में। क्यों, हम भी तो उसी देश का हिस्सा हैं, कुछ एरिया में है, लेकिन लड़के लड़कियों को भी कुछ थोड़े से धैर्य माँ बाप को बीच में लेना चाहिए। देखो विश्वास में लेके देखो चलता है इस दुनिया की, जब से दुनिया सजी है तो देखो कार्य होते आ रहे हैं ऐसे, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। इनको भी कुछ सुधरना पड़ेगा। कुछ हमारे जो तालिबान कानून है ना, उसको भी थोड़ा सुधार करना चाहिए। कोर्टों में नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया गोविंद जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े और इस तमाम बातचीत के लिए। हमारे साथ राहुल फोन लाइन पे अगले दर्शक जुड़ गए। राहुल जी, स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये सर देखो, प्यार करना कोई गलत बात तो है नहीं जी। एक तो अपने गोत्र में प्यार मत करो, एक अपने गांव में प्यार मत करो। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल इस बातचीत के लिए आपका। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप भी इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। फोन उठाएं, हमें बताएं क्या प्रेम विवाह की सजा मौत है आपके नजरिए से? क्या अपने ही खून का खून कर देना जायज है? वाकई है, अगर बच्चा कोई गलती करता है उसको समझाया जा सकता है, उसको विश्वास में लिया जा सकता है, लेकिन क्या जरूरी है कि प्रेम की सजा उनको मौत देना? जिस तरह के मामले हरियाणा में सामने आ रहे हैं, इस पूरे मसले पर हरियाणा की आवाम, हरियाणा की जनता क्या सोचती है? क्योंकि एक काला धब्बा है प्रदेश के लिए, लेकिन वाकई आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? ये टटोलने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। आज आप कॉल कर सकते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। प्यार की खौफनाक सजा, सोनीपत के जीटी रोड के पास नग्नावस्था में युवक युवती को बक्से में बंद शव मिला है। हमारे साथ सुनील अगले दर्शक फोन लाइन पर। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या कहेंगे आप? हाँ जी मैम, ये क्या हमेशा से जो प्यार करने वाले होते हैं उनको सजा मिलती रहती है, जबकि कुछ ऐसे भी उदाहरण है हमारे देश में। हेलो जी, कुछ ऐसे भी उदाहरण है जिनको पूजा जाता है, जैसे शिव पार्वती का प्रेमी विवाह था, बिल्कुल। उनको पूजा जा रहा है और इनको मतलब जो हो रहा है उनको मारा जा रहा है, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रोहतक से हमारे साथ दर्शक सुनील जुड़े हुए थे और तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या प्रेम विवाह की सजा मौत होनी चाहिए आपके नजरिए से? हॉरर किलिंग के मामले क्या कमजोर कानून व्यवस्था का मुजाहरा करते हैं, उसका नतीजा है? हॉरर किलिंग के लिए सामाजिक सोच कितनी जिम्मेदार है, ये टटोलने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। सरकार की ओर से तमाम अभियान चलाने के बावजूद आखिर क्यों समाज के लोगों की सोच नहीं बदली है? क्या वाकई समाज के लोगों की सोच नहीं बदली है? ये लगातार हम टटोलने की कोशिश। रतिया का रुख करते हैं, राम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे। राम सिंह जी, स्वागत है आपका, बताएं। अरे ये जो ये जातिवाद का है, ये कब तक ये खत्म होगा सर? जी, चलिए, बहुत शुक्रिया राम, आप हमारे साथ जुड़े और इस सवाल के लिए। बिल्कुल जी हाँ, तो कॉल कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर आपके मन में तमाम जो प्रश्न है, जो शंकाएं हैं, उन सब के समाधान के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वाकई ये सवाल जायज है कि आखिरकार इस समाज में, इस प्रदेश में ऐसा कब तक होता रहेगा कि प्यार करने की सजा खौफनाक मौत मिलती रहेगी? इसी का जवाब हम आपसे ही टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की ओर से तमाम अभियान चलाने के बावजूद भी इस तरह के मामलों में कोई भी कमी नहीं देखी जा रही है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के मामले कमजोर कानून व्यवस्था को दर्शाते हैं? ये तमाम सवाल खड़े हैं और इन्हीं सवालों पर आपके जवाब की दरकार। जी, हम आपकी राय को जानना चाहते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारी सभी फोन लाइंस खुली हुई हैं। हॉरर किलिंग के लिए हरियाणा पहले से ही बदनाम रहा है, जैसा कि हम आपको पुराने वो घटनाएं भी बता रहे हैं, वो आंकड़े भी बता रहे हैं कि जब जब ऐसी घटनाएं पहले होती रही हैं, खाप पंचायतों के तालिबानी फरमान इसके पीछे एक बड़ी वजह रहा है। प्रेस्टीज का सवाल होता है, ऐसे में क्या हत्या कर देना एकमात्र समाधान है? क्या कानून की लचर व्यवस्था, कानून की लचर हालात इसके पीछे एक बड़ी वजह है? आपको क्या लगता है, आपका क्या नजरिया इस पूरे मामले को लेकर, हम ये जानना चाहते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारी सभी फोन लाइंस खुली हुई हैं। जी हाँ, बेटियों के प्रति समाज की सोच बदलने के लिए सरकार कई तरह के अभियानों की शुरुआत कर चुकी है। हाल ही में आपने देखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कर चुकी है, लेकिन इन सब के बावजूद आंकड़े कुछ और ही बयां करते हैं। और इसी खबर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से सामने आ रही है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से सामने आ रही है। डबल मर्डर केस में
ये खुलासा हुआ कि गला दबाकर इन दोनों की हत्या की गई है। सोनीपत पुलिस अब दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली से इस मामले के तार जो है वो जुड़े हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से, जहां इस डबल मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। इन दोनों लोगों की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया है और अब सोनीपत पुलिस दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। योगेश सूद हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हैं। योगेश, बताएं क्या कुछ पूरा अपडेट है? जी, फिलहाल अपडेट है कि पोस्टमार्टम हो चुका है शवों का। पोस्टमार्टम में ये निकल के आया कि गला दबाकर दोनों की हत्या की गई है और हत्या से पहले उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था। और हत्या करने के बाद युवक के पैर काटे गए हैं और दिल्ली पुलिस अपने सोनीपत पुलिस दिल्ली की ओर रवाना हो गई है, क्योंकि कुछ क्लू मिला है पुलिस को कि ऐसे डबल दोहरे हत्याकांड के तार दिल्ली से जुड़े हो सकते हैं। चले, बहुत शुक्रिया योगेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये जानकारी मिल रही है कि हत्या से पहले इन दोनों की पिटाई भी की गई। हत्या के बाद लड़के के पांव काटे गए। जो नृशंस हत्या इसकी की गई है, सोनीपत पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा किया है, हुआ है और अब सोनीपत पुलिस दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक आज लौट रहे हैं हरियाणा की आवाज के साथ। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. राजनीति यानी शतरंज की बिसात, राजनीति यानी शह और मात का खेल, राजनीति की हर वो खबर जिससे आपको है सरोकार। हर खबर पर हमारी है पैनी नजर। देखिए खास कार्यक्रम हर रोज रात 8 बजे मुद्दा मेरे साथ। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। जहाँ बहती है भक्ति की सरसधारा, जहाँ नदियाँ होती हैं माँ, जहाँ पहाड़ों में भी अंश ईश्वर का, जहाँ अध्यात्म की नींव है गहरी, जहाँ आस्था का बहता है सैलाब, जहाँ मन करता है भक्ति साधना का। कुछ ऐसी होती है हमारी आराधना। कीजिए आराधना बुधवार और वीरवार सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। और ब्रेक के बाद हरियाणा की आवाज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हरियाणा की आवाज में आज सवाल प्यार के खौफनाक सजा की। प्यार की खौफनाक सजा मिली है सोनीपत के GT रोड के पास। नग्न अवस्था में युवक युवती का शव बक्से में बंद मिला है। हरियाणा में अक्सर हॉरर किलिंग के मामले सुर्खियों में रहते हैं। सवाल यह है कि क्या सम्मान के लिए अपने खून का खून कर देना जायज है?
हॉरर किलिंग के मामले क्या कमजोर कानून व्यवस्था का नतीजा है? सरकार की ओर से तमाम अभियान चलाने के बावजूद क्या समाज में लोगों की सोच नहीं बदलती है? क्या प्रेम विवाह की सजा आज भी समाज में मौत है? इस पूरे मसले पर आपकी राय क्या है, ये हम टटोलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाएं, हमें बताएं। जी हाँ, प्यार की खौफनाक सजा। सोनीपत के जीटी रोड के पास युवक युवती का शव बक्से में बंद मिला है। ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं, लेकिन एक तरह की नृशंस हत्या की गई है और इसके पीछे पुलिस हॉरर किलिंग का एंगल देख रही है। लगातार अपडेट आते रहे इस खबर पर, हम आपको उससे भी रूबरू कराएंगे। लेकिन सवाल हरियाणा की आवाज में हम जो उठा रहे हैं वो हम आपको बता दें, क्या सम्मान के लिए अपनों का खून कर देना जायज है? हॉरर किलिंग के मामले क्या कमजोर कानून व्यवस्था का नतीजा है? सरकार की ओर से तमाम अभियान चलाने के बावजूद क्या समाज के लोगों की सोच नहीं बदल रही है? क्या प्रेम विवाह की सजा मौत होनी चाहिए? ये तमाम बड़े सवाल हरियाणा की आवाज में आज हमने उठाए हैं। मुद्दा चूंकि सामाजिक है, सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है, लिहाजा आपकी राय को हम आमंत्रित करते हैं। आप हमें बताएं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सभी फोन लाइंस हमारी खुली हुई हैं। जी हाँ, तो इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी हमने आपको दिखाई, जिसमें साफ तौर पर यह खुलासा कर दिया गया है कि गला दबाकर इन दोनों की हत्या की गई है और हत्या के बाद युवक के पांव जो है वो काट लिए गए हैं। एक बड़ा और अहम खुलासा जो ये साफ तौर पर इंगित करता है कि किस हद तक नृशंस मानसिकता के तहत इन दोनों की हत्या की गई है। सवाल यही है कि क्या वाकई प्रेम विवाह की सजा मौत होनी चाहिए? सोनीपत के जीटी रोड के पास ये शव बरामद किया गया, लेकिन ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है सुबह का। अब से कुछ दिनों पहले आपने देखा कि एक पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या कर उसके शव को पंखे से लटकाया और उसे आत्महत्या बताने की कोशिश की। हालांकि जांच के बाद पूरा का पूरा मामला खुला। इसके अलावा आपको याद होगा कि दिसंबर 2014 में हरियाणा के प्रेमी जोड़ों को चूरू राजस्थान में उनको बरामद किया गया था, उनका शव बरामद किया गया था। ये कोई पहला धब्बा नहीं है प्रदेश पर, इससे पहले इस तरह के तमाम जो मसले हैं वो सामने आ चुके हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या तमाम जागरूकता अभियानों के बावजूद समाज की सोच नहीं बदली है? और अगर नहीं बदली है तो कैसे बदलेगी समाज की ये सोच? क्या ये जायज है कि आप अपने ही खून का खून कर दें? क्या प्रेम विवाह की सजा आज के जमाने में भी मौत होनी चाहिए? इस पूरे मसले पर आपकी राय टटोलने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। चलिए, इस बीच रुक करते हैं एलनाबाद का। एक दर्शक हमारे साथ वहां से जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका, बताएं क्या कुछ राय रखते हैं आप? हेलो जी सर, बताएं। जी सर, ये जो सोनीपत में ब्राइन मर्डर हुआ बहुत ही गलत बात है। जी जी चरणजीत जी कहे, टीवी का वॉल्यूम आप पहले कम कर लें, उसके बाद अपनी राय रखें। चलिए, लगता है कि टीवी का वॉल्यूम सुनकर रिस्पांस कर रहे हैं चरणजीत जी। इनसे आगे बातचीत जारी रखना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन अपने तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, कृपया जब आप अपनी राय हमारे साथ साझा करें उस वक्त अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें। टीवी की आवाज सुनकर हमसे बात ना करें, क्योंकि इससे आपका संपर्क टूट सकता है। सवाल एक बार फिर से, क्या प्रेम विवाह की सजा मौत है? सिरसा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे अगले दर्शक सुनील फोन लाइन पर। सुनील, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। मैं यही कहूँगा कि प्यार करने वालों को इतनी बड़ा सजा नहीं दी जाएगी। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, लगता है लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तमाम अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, अपना अपना नजरिया है। और आप क्या रुख रखते हैं, क्या राय रखते हैं? क्या कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती नहीं है ये? और क्या वाकई में अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो क्या माना जाए कि कमी कहां पर है? क्या कानूनी दांवपेच, कानूनी व्यवस्था में कहीं कमी देखी गई है? पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, या फिर एक डर, एक भय कानून का समाज में अभी नहीं देखा जा रहा? हॉरर किलिंग के मामलों को लेकर लगातार इजाफा होता जा रहा है आंकड़े, और हर बार जब नई घटना सामने आती है तो नृशंस हत्या और एक बहुत ही भयावह घटना के तौर पर सामने आती है। लेकिन समाज के तथाकथित वो ठेकेदार जो कि अपने हिसाब से नियम करते हैं, क्या कानून को ठेंगा दिखाते नजर आते हैं? क्या तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आपकी क्या कुछ राय है, ये आप हमारे साथ रख सकते हैं। एलनाबाद का रुख करेंगे। एक बार फिर से हमारे दर्शक वहां से फोन लाइन पे हैं। स्वागत है आपका, बताएं सर। हाँ जी जी सर, बताएं चरणजीत जी। सर, ये जो प्रेम विवाह के बारे में ये बहुत ही गलत है। मेरा तो ये मानना है इसके बारे में जी, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया चरणजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक झज्जर से हमारे साथ फोन लाइन पर अंकित जुड़ चुके हैं। अंकित जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। हाँ जी मैम। जी बताएं, क्या कहेंगे आप?
ये बिल्कुल गलत है। चलिए, लगता बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह की जो घटना है उसकी निंदा सब करते हैं। रमेश हमारे साथ फोन लाइन पे। रमेश जी, स्वागत है आपका, बताएं। हाँ जी, हेलो। बताएं सर। ये वैसे तो गलत है हॉरर किलिंग, लेकिन इसको ज्यादा भी तो वो छूट नहीं देनी चाहिए माता पिता को कि बेइज्जती करके अगर वो बच्चे ऐसा गलत खाते हैं। चलिए, तो बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हमने कार्यक्रम के शुरुआत में ही कहा कि माता पिता को भी बच्चों को विश्वास में लेने की जरूरत है। आखिर वो आपके बच्चे हैं, अगर वो गलती करते हैं तो उसको माफ करना भी माता पिता का कर्तव्य होता है, ना कि अपने खून का खून कर देना। तमाम दर्शक अपनी अलहदा रायों के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप भी इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर हमें कॉल करना है। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं फतेहाबाद से। बहुत स्वागत है आपका, आप बताएं सर। ओम प्रकाश जी, आवाज आ रही है आपको? ओम प्रकाश जी, सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहा हूँ सर। बताएं सर, क्या राय रखते हैं आप? क्या राय रखते हैं सर? मैं ये सोच रहा हूँ ये जातिवाद का जो विरोध चल रहा है बार बार में, ये क्यों आ रहा है? ये कैसे कैसे बिठा सुन पा रहा हूँ सर। ये राय रखता हूँ सर मैं। चलिए, लगता है टीवी सुनकर जो है वो अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन संपर्क आगे साधना मुश्किल होगा। और लगातार नंबर्स टीवी स्क्रीन पर। प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद जी, स्वागत है आपका, बताएं सर। प्रमोद जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, सुन पा रहा हूँ, बताएं। सर मैं इनके बारे में राय देना चाहता हूँ। अगर कोई प्रेम विवाह करना था, ये कोई गुनाह तो नहीं होता, लेकिन इसमें ऐसी सजा नहीं देनी चाहिए मम्मी पापा को। जी बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े अपनी अलहदा रायों के साथ, और कमोबेश सबका यही कहना है कि अगर कोई गलती हो भी जाती है या कोई बचपना हो भी जाता है तो कम से कम उसको माफ करने की आदत डालनी चाहिए, ना कि इस तरह की खौफनाक सजा जो है वो लड़के लड़कियों को, युवक युवतियों को मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे समाज में पहले से ही जो गलत संदेश जा रहा है उसको और बल मिलता है। तो अब प्यार की ये खौफनाक सजा जो है वो इन दोनों को मिल चुकी है, लेकिन अब हरियाणा न्यूज की अपील भी आपसे यही है कि आगे इस तरह के मामले ना हो, समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। चलिए, इसी के साथ हरियाणा की आवाज में फिलहाल इतना ही।